को या जो भी चीज़ें होती है उसको बंद, सरकार को सोचनी चाहिए कि वो बंद करके सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में स्किल बेस्ड एजुकेशन पे हमें काम करनी चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन मीन्स वही मैंने जो बोला कि बच्चे को खिलौना बनाने आ जाए, बच्चे को जो है मान लीजिए कि साइकिल्स का असेंबल करने आ जाए, सीपीयू जो होता है सीपीयू का असेंबल करने आ जाए, कहाँ कहाँ हार्ड डिस्क लगेगा, कहाँ उसके सारे पार्ट्स लगेंगे, कहाँ उसका रैम लगेगा, कहाँ उसके जो डिस्क या डिस्क लगेंगे, सब असेंबल करना अगर सीख जाए तो कितना बेहतरीन रहेगा ना। छोटे क्लास 8 में ही, 9 में ही, 10 में ही उस चीज असेंबल करना चाहिए सीपीयू का। तो हमें इस पे फोकस करनी चाहिए स्कूल सिस्टम्स में। और ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बच्चों को मोबाइल बनाना सिखाना शुरू कर दिया जाए, 1 पीरियड 2 पीरियड दे दे, 1 पीरियड दे दे जो आलतू फालतू कि मतलब कि एक मोबाइल्स के पार्ट्स असेंबल करो, या मोबाइल्स में मान लीजिए डिस्प्ले खराब है डिस्प्ले कैसे चेंज करें, मोबाइल्स में मान लीजिए कि टच खराब है टच कैसे चेंज करें, मोबाइल्स की कोई स्पीकर्स की पार्ट्स खराब है उसको अगर उसमें अगर वो जानेगा तो 12th के बाद वो बेरोजगार नहीं बैठेगा, कुछ सीख के निकलेगा। तो हमें इन चीज़ों को फोकस करनी चाहिए। मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए, फ्रीज हो गए, कूलर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को 1-2 पीरियड वो सीखेगा, जानेगा। तो मेरे थिंकिंग से कि वो बाहर जब निकलेगा 12th के पढ़ के बाद, जब डिग्री उसके पास 12th होगी तो ग्रेजुएशन के टाइम में किसी दुकान पे या कहीं अपना कुछ खर्च निकालेगा और उसकी नॉलेज रहेगा कम से कम एटलीस्ट उसके बारे में। तो हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। फिर आगे आपकी जो है कि आज के टाइम में स्किल हो, अब धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि आपके पास स्किल होना चाहिए। जरूरत नहीं है कि आपके पास पीएचडी और आपके पास पीजी और आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप बड़े बड़े स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं या काम कर सकते हैं या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर स्किल्स, you have your management power, then after that you getting jobs fastly other than and no job seekers, job givers। हमें जॉब सीकर्स की जरूरत नहीं है, जॉब गिवर्स की जरूरत है हमारे देश में। तो इस पे हमें बच्चों को ऐसा कुछ समझाना चाहिए, उसको देना चाहिए। बिजनेस स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट की समझ बच्चों में होनी चाहिए कि कैसे बिजनेस हमें आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे छोटे छोटे, जैसे आज के टाइम में भी देखता हूँ कैसे गाँव के लोग मशरूम्स की खेती कर रहे हैं, चाहे बाहर में लोग मशरूम्स की खेती कर रहे हैं, शहर में लोग खेतों टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे लोग मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, फिशिंग फार्मिंग कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मीन्स कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज लाइक दैट कि अगर आप एक बहुत बड़ा आपका मान लीजिए कि 2 एकड़ की जमीन, तो उसमें एक छोटा सा तालाब है, तालाब के ऊपर छोटी सी एक मुर्गी पालन है, मुर्गी की जो भी चारा निकलेगी वो तालाब में जाएगी, तालाब मछलियाँ खाएंगे, मछलियाँ का जो भी चारा होंगे वेस्ट होंगे, डक खाते हैं, डक के अंडे, मुर्गी के अंडे, मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग, मछली, कुछ बकरियाँ होती है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। भी हमें जानना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। चिल्ड्रंस टेक कैलकुलेटेड रिस्क, बच्चों को कैलकुलेटेड रिस्क आनी चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए पैसे के रिस्क लेने से पहले कि हमें क्या करना है नहीं करना है। फिर टीचर्स, अगर हम एजुकेशन लाइन में है, हमारे स्कूल्स में, मैं जिस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ हमें बहुत ही धन्यवान है कि हमारे स्कूल्स में हर एक 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में 5 मंथ्स में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलती है और वी आर हैप्पी ज्वाइन टू देम एंड